हमने सब कुछ ट्राई किया गुरुजी, सारे डॉक्टर, सारे इलाज, इस दुनिया में जो जो ट्रीटमेंट पॉसिबल है वो सब कुछ किया, पर मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी ही नहीं हो पा रही। मॉम, वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स मुझे ठीक नहीं कर सके और आप इस जादू टोने पे विश्वास रख रही है। क्या कहा आपने? जादू टोना? यह जादू टोना नहीं है, ये मेरी विद्या है। बालन या सिन्हा? तुम्हारे कटाक्ष से पता चल रहा है कि तुम अपने ऊपर से विश्वास खो चुकी हो, परंतु मुझे मेरी विद्या पर पूर्ण विश्वास है। डॉक्टर ने क्या समस्या बताई? ये क्यों अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही है? आप एक काम कीजिए ना, आप अपनी विद्या को क्यों नहीं पूछ लेते? अमृत, मैं बताती हूँ गुरुजी, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, पर इसके पैर काम ही नहीं कर रहे और आगे करेंगे भी नहीं, क्योंकि यह शरीर की चोट नहीं, मन का घाव, और मन का घाव किसी दवा मलहम से नहीं भरता। तुम्हारा दिल टूटा है और उसके प्रभाव से तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं गुरुजी। अमृत को 3 साल पहले किसी से प्यार हो गया था और उस लड़के ने इसे धोखा दे दिया, उसके बाद इसका एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ है। मैंने कहा ना कि यह मन का घाव है। आप तो सच में महान है गुरुजी। मॉम प्लीज, ये सब तो मेरे बारे में गूगल भी बता देगा, और वैसे भी हम इस शहर के सबसे हाई प्रोफाइल लोगों में से आते हैं। रॉयल फर्नीचर की मालकिन हूँ मैं, 5000 करोड़ का बिजनेस है मेरा। इट्स ऑब्वियस। बिल्कुल सही कहा। तुम्हारे बारे में मैं अपने विद्या से नहीं, अपने मोबाइल से जान सकता हूँ, परंतु जो हो चुका है वो जानने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब होगी जब मैं वो बात बताऊंगा जो होने वाला है। क्या मतलब है आपका? जो होने वाला है वो मैं बताऊंगा। क्या होने वाला है गुरुजी? मॉम प्लीज, ये सब में मत पड़िए। त्याग दूंगा मैं अपनी विद्या, यदि मैं गलत सिद्ध हुआ तो छोड़ दूंगा मैं अपनी साधना और चला जाऊंगा फिर से हिमालय पर। प्लीज प्लीज गुरुजी, आप नाराज मत होइए। आप बताइए क्या करना है हमें? तुम्हारी बेटी के मन का घाव भरने वाला है। इस महीने की 28 तारीख के दोपहर 2 बजे वो आए, और जब वो तुम्हारे जीवन में आएगा तुम्हारे मांग का रंग बदल जाएगा। कौन गुरुजी? ओ, जिसका साथ तुम्हारी बेटी को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करेगा। इसके पैरों की पहली हरकत इस बात का संकेत होगा कि वो इसके जीवन में प्रवेश कर चुका है। कौन गुरुजी? मंथन जल्दी आओ। आला, फिर हार गया यार। हार मान ले वैभव, पूरा बिक जाएगा, फिर भी मुझसे जीत नहीं पाएगा। और तेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। वैभव, तुमने बुलाया मुझे? अरे मैं क्यों बुलाऊंगा तुझे? ए, सुन सुन सुन, बोल बोल बोल। इसको अगर मैं दांव पे लगा दूं तो? क्या बोल रहे हो? अगर मैं हार गया ना तो आज के लिए तुम्हारा जो इससे करवाना है करवा ले। वैभव, मैं कोई तुम्हारी जागीर नहीं हूं जो तुम मुझे जुए में दांव पर लगा दोगे। क्यों नहीं लगा सकते? मेरी बहन को खा गए, हमारे घर में रहते हो, मुझसे शादी करने के लिए बार बार भीख मांगते हो, तो इतना हक तो बनता ही है ना हमारा कि तुम्हें जुए में लगा सके। लगाओ इसे दांव पर। सुना, चल। मैंने किसी को नहीं खाया, मैं प्यार करता था पूजा से, तो जब माही पैदा हुई तब मर गई पूजा। उसे माँ तो तुमने ही बनाया था ना। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो आज जिंदा होती। वो मर गई और तुमने मुझ पर नजरें गड़ा दी। क्या बात है। मैं बस
माही को एक माँ देना चाहता था। उसे नहीं पता है कि उसकी माँ मर चुकी है, ताकि उसे कभी माँ की कमी महसूस ना हो, क्योंकि वो तुम्हें ही अपनी माँ समझते हैं। क्योंकि मैं समझने देती हूँ। जिस दिन मैंने उसे सच बता दिया ना, उस दिन होश उड़ जाएंगे उसके। ऐसा कभी मत करना प्लीज। भाई लगाओ से दाव पर। मैं भी देखती हूँ ये कैसे मना करते हैं। ओके सिस्टर। सुना शो चल। साला फिर हार रहा हूं, बार बार हार रहा हूं। चलो कोई नहीं, बताओ क्या काम करना है इसे? ये सब करेगा। काम हम तो मजे करेंगे। कैसे मजे? देख भाई, अब हम वर्कशॉप छोड़ के तो जा नहीं सकते। जो भी करना है यही करना है। जा सकते हैं, बियर बार जा सकते हैं और किसी छमिया के हाथों से शराब पी सकते हैं। लेकिन वो तो है नहीं, अब तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? चल बसंती तैयार हो जा, माहौल बना दे। ए, कोई दुपट्टा लाओ रे, आज बसंती हमें दारू पिलाएगी। क्या? देख बसंती तैयार हो जा माहौल बनाने के लिए। नहीं, ये सब मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, मैं ये नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तुम क्या, तुम्हारा बाप भी करेगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो मैं माही को बता दूंगी कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ और उसने अपनी माँ को मार डाला। थाने यही बिल्कुल मत करना प्लीज। तो ठीक है, नाचो नाचो। ब्यूटी, माँ कसम तुझे देख करके मेरे ईमान डगमगा रहे हैं। अबे जीजे खड़ा क्या है ना? मुझे लगाओ रे। भाई क्या हुआ, बोतल क्यों फोड़ दी? साले इधर आ, कांच पे नाच। मुझे अभी वो बसंती वाला नाच देखना है। पागल है क्या? बिल्कुल नहीं। वैभव, जब तक तेरा जीजा नंगे पांव इस कांच पर नहीं नाचेगा तब तक तेरा कर्जा माफ नहीं होगा, वरना तुझे सारा कर्जा चुकाना पड़ेगा। हाँ, जब तक तेरे जीजा के पैर चलेंगे तब तक तेरा कर्जा उतरता रहेगा। नाच। ए सुना जीजे, चल नाच। वैभव, अरे नाच, तुम पागल हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? कांच है वहां पर। तो लोग अपने बच्चों के लिए जान दे देते हैं और तुम इतना सा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। शायद तुम चाहते ही नहीं हो कि माही को माँ मिले। ठीक है, तो जाके मैं अभी उसे बता देती हूँ कि सच क्या है। नहीं तानिया, तानिया रुको। तानिया, तो क्या डिसाइड किया? मैं नाचूंगा। बसंती, हम कुत्तों के सामने नाच। चल जूते उतार, नंगे पांव नाच। अरे नाच जन्नो नाच, तेरे बच्चे की खुशियों का सवाल है। नाच बे जीजे, क्या देख रहा है? म्यूजिक बजा रे। आजा, यू करना। पापा, वहां से आवाज आ रही है।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा रिजल्ट आया है मम्मी, पापा को रिजल्ट बताना है। पापा की पूछ हो, तुमको चिपकी रहोगी। जाओ घर जाओ, चलो। पर पापा कहाँ है? पापा भी बिजी है, वो काम कर रहे हैं। बहुत इरिटेट कर रही हो, घर जाओ जाओ। अरे बंद करो ये सब, मोरिया मैडम आ रही, हटाओ ये सब। तू कपड़े बदल के आ जल्दी, जा। बे सुन बे, बाहर मौर्या मैडम आ रही है। अगर उनके सामने मुंह खोला ना तो तेरा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर घाघरा चोली पहनकर घूमता रहेगा। मुंह बंद रखना, समझा? ये यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? अबे क्योंकि सबसे पहले मौर्या मैडम को मैं ही पटाऊंगा। अबे हारे हुए जुआरी, तू क्या पटाएगा उसे? मैं पटाऊंगा। अबे जा। अबे ये तो अपाहिज है, ऐसे मत कहिए। मैं नहीं पटा रहा इसे। इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे। देखते रहो सब, बड़ा मजा आने वाला है। सही बोला। गाय का मजा। ठीक है ना? पिछड़ रुको। आपका नाम क्या है? अमृत मैम, कितने दिनों बाद आप आई हैं यहाँ पे? सब ठीक है ना मैम? हाँ। इस साला मैनेजर के कौन है? मैम बस वर्कर है यहाँ पे। अंदर चलिए ना, चलिए, छोड़िए इसे, ले चलो। रोहन, मुझे वो लिफाफा दे। मिस्टर पटेल भी। यस मैडम। बाहर जो आदमी ने मेरी मदद की थी उसे ये बोनस दे देना। ओके मैडम, मैं अभी देकर आता हूँ। आज डेट क्या है? 28 तारीख मैडम। और टाइम? 2:10 मैडम। और मैं उस लड़के से 10 मिनट पहले मिली। इस महीने की 28 तारीख के दोपहर 2 बजे वो आएगा। क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या गुरुजी की बात सच है? और अगर है भी तो मुझे ये अलग सी फीलिंग क्यों आ रही है उसे मिलके? क्या है ये फीलिंग? अब सुनो, मुझे उस लड़के का नाम, पता, पूरी जन्म कुंडली चाहिए गोत्र के साथ। ओके मैम। जितना हो सके जल्दी ला। मनखान, ये लो। ये क्या है सर? बोनस है ये। अमृत मैडम ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। किसी मंदिर जाके माथा टेक लेना, किस्मत बदल गई है तेरी। नहीं सर, मैं ये नहीं ले सकता हूँ। मैंने तो बस उनकी मदद की थी। अरे घेचूर रख ले, अमीरों के लिए ये पैसे सिर्फ चिल्लर है और तुम जैसों के लिए खजाना। ले रख। इससे तो मैं माही के लिए ग्लव्स ले सकता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू मुझे नहीं, मैडम को बोलना, ठीक है? ठीक है। माही के ग्लव्स आ जाइए।
अब माही अपने बॉक्सिंग का सपना जी पाएगी। माही, 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 अब यहां क्यों बैठे हो? मम्मी और मामा ने पनिशमेंट दी। पनिशमेंट? अरे बेटा, आपको तो बुखार था ना? अब चलो। अच्छा पिज्जा। कहाँ थे इतनी देर? तुम्हारी वजह से हमें पिज्जा मंगवा के खाना पड़ रहा है। अब इसका बिल भी तुम ही भरोगे। मेरी बेटी को बाहर बिठाने की हिम्मत कैसे हुई आप सबकी? ये कैसे बात कर रहे हो आप? आई डोंट लाइक दिस टोन। मेरी बेटी को बुखार है और आप सब ने इसको बाहर घुटनों पे बिठा के रखा था। अगर हमारे गांव में ये सब होता ना तो दंगा हो जाता। ओ दंगाई, इसने चोरी की है, इसलिए सजा दे रहे हो उसे। मैंने चोरी नहीं की, इसने चोरी की है। ये मेरे ग्लव्स चुरा रही थी। अरे हाँ, वो तो राइट टाइम पे रोहन ने देख लिया, नहीं तो पता नहीं क्या क्या चोरी करती है। भैया के ग्लव्स नीचे गिर गए थे, मैं उठा के रख रही थी। चुप, झूठी। माही झूठ नहीं बोलती है, क्योंकि मैंने उसे सिर्फ और सिर्फ सच बोलना सिखाया। अच्छा मेरे हरीशचंद, अगर माँ ही झूठ नहीं बोलती तो मैं भी झूठ नहीं बोलूंगी। मैं भी उसे सच बताऊंगी कि उसकी माँ कहाँ है। नहीं, ये मत करना। चली गई सारी हेकड़ी, आ गए लाइन पे। माही को बुखार है और आप सबने उसे बाहर धूप में घुटनों पे बिठा के रखा। चलो मान लिया कि मैं आपका कुछ नहीं लगता, पर माही तो आपकी अपनी, इससे इतनी नफरत क्यों? हमारे अपने मर चुके हैं, वो भी इसके कारण। तुम्हें और इसको इस घर में रहने दे रहे हैं ना, यही बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। मैं आपके घर में फ्री में नहीं रहता हूँ, अपनी कमाई का एक एक पैसा आप सबको देता हूँ मैं। हाँ तो देता है तो क्या? अरे सारे भिखारी, हमने तेरे पे कितने एहसान किए तुझे पता है? तो उस हिसाब से तेरा पैसा देना बनता भी है। हाँ, और वैसे भी माही को माँ चाहिए, तो माँ का घर चलाना बाप का ही तो काम है ना। नए ग्लव्स, ये ग्लव्स मुझे चाहिए। अरे भिखारी, हमें देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन ये ढिसुम ढिसुम तुम कहाँ से लेके आ गए? मुझे आज बोनस मिला था, उसी से लेकर आए हो ये। अरे तो बहन के पति तुझे बोनस मिला था तो वो बोनस हमें देना चाहिए था ना। भाई को बॉक्सिंग सीखनी है, उसके लिए ये पिद्दी बॉक्सिंग करेगी। ये खेल लड़कों का होता है, लड़कियों के लिए नहीं होता, समझी? हाँ, मैं बॉक्सिंग करता हूँ और ये ग्लव्स भी मैं ही लूंगा। चलो। छोड़ो। ये ग्लव्स मेरा बेटा रोहन यूज करेगा। ये मेरे नए ग्लव्स। सुन बे बड़ाई, अगर आगे से ना हमसे बिना पूछे एक पैसा भी खर्च किया ना, तो तेरी आड़ी से तेरा ही गला काट डालूंगी, समझा? नानी जी, पापा से ऐसे बात मत करो ना प्लीज। अच्छा, तू कैसे बात करी है नानी से? हाँ बताओ अभी। मम्मी, मैं तेरी मम्मी नहीं हूँ, समझी? तान्या, मम्मी ऐसा क्यों बोल रही है पापा? कुछ नहीं बेटा, मम्मी थोड़ी सी परेशान है ना, इसलिए। तान्या प्लीज माही को बोलो ना कि तुम ही उसकी मम्मी हो, प्लीज। नहीं, तानिया कुछ भी नहीं बोलेगी। हीरोपंती तुम्हारी हो या फिर टाइगर की, हमेशा से फ्लॉप ही होती है। आगे से ना ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। मेरे सारे पैसे आप ले लें, दिन रात आप सबकी सेवा करता हूँ, नौकरों की तरह काम करता हूँ मैं आप सबके लिए। इतना काफी नहीं आपके लिए। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरी बेटी का दिल मत तोड़ी। तुम और तुम्हारी बेटी ने हमसे हमारी पहली बेटी छीनी है। ये सब मत बोलिए प्लीज। क्यों? इसे भी तो पता चले कि इसने क्या किया है। मैंने क्या किया है पापा? कुछ नहीं किया बेटा, एक काम करो, तुम
अंदर जाओ। हाँ माही कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी। रुक जाओ। प्लीज जाने दो इसे। ठीक है, पर एक शर्त है। कैसी शर्त? मेरी चप्पल खा। ये क्या बोल रही हो तान्या तुम? मेरी चप्पल खाओ, वरना मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। माही देखना, अभी तुम्हारे पापा चप्पल खाएंगे क्योंकि उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। और अगर तुमने भी हमारी बात नहीं सुनी ना, तो मैं तुम्हें भी चप्पल खिलवाऊंगी। तान्या, चप्पल। पापा मत करो ना। बेटा मम्मी गुस्सा है ना, कोई बात नहीं, उन्हें शांत करना पड़ेगा ना। नहीं, मम्मी अच्छी नहीं है, मम्मी अच्छी है। माही, ये क्या बोल रही हो तुम? आप गंदे हो। माही, तान्या प्लीज, भाई बच्ची है। अगर बच्ची है तो बच्चे की तरह रहे, खिलौनों से खेले। पापा मम्मी गंदी है। तान्या, पापा ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अबे साले, किसे दम करा? हमें तुम्हारे साथ जो करना है हम करेंगे। कारपेंटर, अगर इस बार किसी ने भी मेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द बोला या उसे छूने की कोशिश भी की तो फाड़ के रख दूंगा सबको। बे साले, तेरी इतनी हिम्मत! बस हमारी ही छत के नीचे खड़े होकर तू हमें ही धमकी दे रहा है। भाड़ में गई तुम्हारी ये छत और भाड़ में गई तुम सब। चलो माई, हम यहां नहीं रहेंगे। अरे जाओ जाओ, दोबारा मुड़कर आना भी मत, समझे? ये तो सच में जा रहा है। कहाँ जाएगा ये भिखारी? थोड़ी देर में मुड़कर यहीं आएगा। तुम्हारा ये आखिरी चांस है मंथन, वापस आओ, चप्पल खाओ, तुम्हारी बेटी को माँ मिल जाएगी। मेरी बेटी के लिए मैं तुम्हारी चप्पल भी खा लेता, पर तुमने इस पर हाथ उठाकर सही नहीं किया। तुमने ये साबित कर दिया कि तुम माँ बनने के लायक ही नहीं। चलो भाई। रोज बेइज्जत होकर भी अपने इन-लॉज के साथ रहता है, बस अपनी बेटी के लिए। इसकी बेटी की फोटो है? वो तो नहीं मिली। मिलूंगी, सामने से जाके मिलूंगी। आपको सच में इस वर्कर से मिलना है मैम? हाँ, कुछ तो बात है इसमें। मैम, आपके पैर की उंगलियां हिल रही है। इसके पैरों की पहली हरकत इस बात का संकेत होगा कि वो इसके जीवन में प्रवेश कर चुका है। शायद सच में वो वही है जो मेरे दिल के घाव भरेगा। पता करो कि वो कहाँ पे है, मुझे उससे मिलना है अभी के अभी। ओके ओके मैम। माही बेटा, आज तो आग की तरह धूप बरस रही है। पापा हाँ बेटा। बेटा आपको तो अभी भी बुखार है। आप यही रुको, मैं आपके लिए कुछ लेके आता हूँ। ओके? पापा, तान्या मम्मी सही कर रही थी क्या कि मेरी मम्मी नहीं है? नहीं बेटा, आपकी मम्मी हमेशा आपके साथ है। जब भी माही को कोई भी प्रॉब्लम होगी, उसकी मम्मी हमेशा उसकी हेल्प करने के लिए आएगी। ओके? कहीं जाना मत। हाँ, ये रुको। कितनी प्यारी बच्ची है, पर उसके माँ बाप कहाँ पे? बेटा रुको।
मम्मा और जब वो तुम्हारे जीवन में आएगा तुम्हारे मांग का रंग बदल जाएगा। मैडम, मेरी बेटी को बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तुम्हारी बेटी है? हाँ। पापा ये मम्मा है क्या? सॉरी मैडम। रुको। हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ। ये मम्मी। बेटा, मैडम प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मंथन, तुम्हारा नाम मंथन ही है ना? जी मैडम। मैं सच में माही की मम्मी बनना चाहती हूँ। क्या? मैं बनूंगी तुम्हारी सेकंड दुल्हनिया। इंसान तो बहुत अच्छी है, माही से कोई रिश्ता भी नहीं है इनका, फिर भी उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा थे। अरे शादी वाली बात कहां से निकल आई? इसे दवाई दे दी है, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। थैंक यू मौर्य मैडम। अमृत, मेरा नाम अमृत है। थैंक यू अमृत जी। वैसे तुमने जवाब नहीं दिया, तुम मुझसे शादी करोगे? देखिए, मुझे नहीं पता है कि आप ऐसा क्यों कह रही है। आपको तो कोई भी लड़का मिल जाएगा, कोई ऐसा जो आपके लायक हो। मैं फिर तुम जैसा हॉटी कहाँ मिलेगा मुझे? क्या क्या कह रही हैं? क्या बकवास कर रही हूँ मैं भी? मैडम के गुरुजी ने बताया है कि जब आप जैसा लड़का ही इनकी जिंदगी में आएगा तभी अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी। ओह, तो ये भविष्यवाणी के कारण मुझसे शादी करना चाहती। उन्होंने मेरी बेटी की जान बचाई है। कुछ भी हो, इन्हें ठीक करने के लिए सब कुछ करूंगा मैं। भविष्यवाणी नहीं होती तो भी शायद मैं इससे ही शादी करती। पता नहीं सालों से सोए हुए मेरे ये हार्मोन्स क्यों उछाल मार रहे हैं। देखिए, मैं आपकी मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं, पर माही, आज से मैं माही की माँ बनना चाहती हूँ। देखिए 2 घंटे पहले ही एक माँ ने माही का दिल दुखाया। अगर अब ऐसा कुछ हुआ तो वो पूरी तरीके से टूट जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वैसे मुझे पता है कि तुम्हारे इन-लॉज ने तुम्हारे साथ क्या किया है, पर अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो मैं अभी के अभी तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ और माही को ऑफिशियली एक माँ मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए रेडी हूं। मम्मी पापा की शादी हो गई। क्या सोच रहा है मंथन? अमृत को देखकर फिसल रहा है क्या? कंट्रोल योरसेल्फ। वो बस इन्हें ठीक करने आया है और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मंथन। आज से तुम्हें और माही को ना कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। माही को सबसे बेस्ट चीजें मिलेगी। अगर आप मेरी वजह से ठीक हो सकते हैं तो उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। आई प्रॉमिस। ऐसी बातें करता हुआ ये कितना क्यूटी लग रहा है। मैं ब्लश क्यों कर रही हूँ? मम्मी पापा मुझे हगी करो। मॉम,
कुछ तो काम कर लो आप भी। अब यही दिन देखना पड़ेगा मुझे। अरे माँ, आप कम से कम खाना तो बना ही सकती हो ना। हाय रे, मैं तो थक गई इन लोगों की बातें सुन सुनकर। मैंने बोला था तुम लोगों को कि रोक लो उस खच्चर को, लेकिन मेरी बात तो कोई सुनता नहीं है। अब करो। आपके सामने उसने कितना एटीट्यूड दिया था मुझे। मैं तो कहा था उससे रुक जाए, पर नहीं रुका। कैसे? चप्पल खिला के? तो उसकी बेइज्जती करना तो बनता है। इतना ही बेइज्जती करने का शौक है ना, तो माइक्रो शो लिखना शुरू कर दे। रियल लाइफ में कोई ऐसा नहीं करता। मैं तो सही रही हूँ ना आपको। अब अपनी बकवास ना बिल्कुल बंद कर दे। अच्छा, ये कॉपीराइट भी आपके पास ही है क्या? तानिया! अरे यार रुको तुम दोनों। अब ये सोचो कि काम का क्या करे। अभी तो वो अलमारी बनाने वाले के पैसे भी नहीं आने वाले, हमें हमारे ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हमें यहाँ छोड़कर पता नहीं कहाँ मजे कर रहा होगा ये। मजे करने के लिए ना पैसे चाहिए होते हैं, और उस भिखारी के पास क्या ही पैसे हैं। घूम फिर के वापस यही आएगा, आप देखना। कहीं दर दर की ठोकरें खा रहा होगा बेचारा अपनी चुईया बेटी के साथ। माही, मम्मी, मेरे लिए गिफ्ट तुम्हारे लिए। पापा, बॉक्सिंग ग्लोव। वेरी नाइस। वो मुझे पता चला कि माही को बॉक्सिंग सीखना है, तो लेकिन अब वो सीखेगी। थैंक यू मम्मी। अच्छे लगे? हाँ। हंसती हुई कितनी प्यारी लगती है ना ये। पता नहीं वो कौन गुरुजी थे जो अपनी भविष्यवाणी में मेरी किस्मत खोल गए। वो माही आज अपने रूम में सो रही है। ओ बाप रे, हैंडसम तो ये था ही, इसकी तो बॉडी भी बवाल है। क्या हो रहा है तुझे अमृत? एक हॉट बंदा क्या देख लिया, पसीने में सारे संस्कार बहकर निकल ले जा रहे। फाइनली। रुक जाओ गधे। चोरी के यहाँ काम करने का मतलब ये नहीं है कि सोना अपना है। बहाना बनाकर पीछे हो जा। तेरे सपनों की औकात से भी बहुत पार किया ये। तुझे बस इन्हें ठीक करना है और कुछ नहीं, समझा मंथन? सोफे भी सो गया। शायद इसे मुझसे प्यार नहीं है, कभी होगा भी। मैम, कैसा लगा हमारा स्कूल? इट्स वेरी नाइस। हमारा स्कूल स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल है। पूरे शहर में क्या, पूरे देश में ऐसा कोई स्कूल नहीं है। प्रिंसिपल सर, हमारी बेटी को ना बॉक्सिंग बहुत पसंद है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। आपकी बच्ची जो भी स्पोर्ट्स खेलना चाहे खेल सकती है। पर यहाँ पर तो फीस बहुत ज्यादा होगी ना? तुम उसकी पकड़ मत करो, मैं देखी। पर फिर भी कितनी फीस है? 20 लाख पर ईयर। क्या 20 लाख? माही बेटा, तुम्हें ये स्कूल पसंद आया? प्रिंसिपल सर, हमारी बेटी ना यहीं पे पढ़ेगी। आइए आपसे कुछ बात करनी। समझ गए, डोनेशन की बात होगी ना। मंथन, तुम और माही ना स्कूल घूम कर आओ, मैं प्रिंसिपल सर से बात करके आती। भाई, इतने बड़े स्कूल में रोहन को पढ़ाएंगे कैसे? वैसे भी बॉक्सिंग के चक्कर में हमारा दिवालिया निकल चुका है। अगर यहाँ पे एडमिशन करवाया ना
तो तुम कटोरा लेके ना रोड पे आ जाओगे। अब बताओ मैं क्या करूं? हमने तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर ली, लेकिन ये जिद पकड़ के बैठा है कि यहीं पढ़ेगा। एक पूजा का पति था नालायक, वो घर में था, वो भी चला गया। कम से कम उसकी कमाई तो आ जाती थी हमारे पास। मुझे यही पढ़ना है पापा। अरे यार एक काम कर, स्ट्रॉ लगा के ना मेरा खून चूस ले तू। पापा प्लीज। चुप प्लीज। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? इतने बड़े स्कूल में इनकी एंट्री? कहीं ये पपीते की गुटले का एडमिशन तो करवाने नहीं आ गए यहाँ? क्या इस स्कूल का एक टूर अरेंज करने में मेरा खून सूख गया और इस सस्ते बड़े की बेटी यहाँ पढ़ेगी? बिल्कुल नहीं। जो भी है, चलो इसको लाइन पे लाते हैं। तो बताइए प्रिंसिपल सर, कितना डोनेशन देना है? बात डोनेशन की नहीं है, एडमिशन की है। मतलब मैं समझी नहीं। हम हर साल 5 नए बच्चों का एडमिशन लेते हैं, लेकिन उसके लिए हम कंपटीशन करते हैं। हाँ तो उसमें क्या है, माँ ही सब कंपटीशन के लिए फिट है। शी इज अ ब्रिलियंट चाइल्ड। माही की नहीं, आपकी। अब कहना क्या चाहते हैं? इस कंपटीशन में बच्चों के माँ बाप साथ मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं और जो टॉप 5 में आते हैं उन्हीं का एडमिशन होता है। और ये कंपटीशन में क्या करना होगा? दौड़ना, भागना, फिजिकल एक्टिविटी। पर प्रिंसिपल सर मैं तो। हाँ, और शायद इसी वजह से आपके बच्चे का यहाँ एडमिशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर बॉक्सिंग सीखेगी तो, यहाँ भाई यहाँ प्लेग्राउंड, यहाँ पर तो वो क्या पसंद है तेरे को? फुटबॉल भी खेलना यहाँ पे। अच्छे से बल लगा के पढ़ाई करना। जिन बच्चों के पेरेंट्स अगर कंपटीशन के लायक ना हो तो उन बच्चों को यहाँ एडमिशन नहीं मिलता। ये यहाँ की पॉलिसी है। तो आप तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग बड़ा जल्दी रंग बदल लिया तुमने तो। सीधा आपसे तुम। आप बोलने वाली गरिमा तुम लोगों ने रिश्तों में छोड़ी नहीं है। ओ फिल्मी, सस्पेंस खत्म करोगे और बताओगे क्यों आए हो यहाँ पे? मैं यहाँ पर मेरी बेटी माही का एडमिशन करवाने के लिए आया हूँ। पापा ये और ये यहाँ नहीं पढ़ेगी, मैं यहाँ पढ़ूंगा। पापा माही यहाँ क्यों आई है? रोहन बेटा, मैंने आपसे कहा था ना कि ये दोनों झूठ बोलते हैं। इस स्कूल में पढ़ना तो इनके सपनों की औकात से भी बाहर की बात है। ताने ये सपना नहीं, हकीकत है। मंथन, ड्रॉप इट। देखो इस बार अगर तुम दोनों ठीक से रहोगे ना तो हो सकता है कि मैं तुमसे शादी भी कर लूं। मैं तुम्हारे घर वापस नहीं आऊंगा क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। क्या? शादी? और तुमसे? कौन है दुनिया में ऐसा दानवीर जिसने तुमसे शादी कर ली? अरे कोई इसे अपने घर का कुत्ता ना दे और अपने घर की बेटी दे दी। अरे वाह। ज्यादा होशियारी मत कर, सीधे सीधे बता कि यहाँ क्या कर रहा है तू? शायद तुम बहरे हो गए हो। मैंने कहा मैं अपनी बेटी माही का यहाँ पर एडमिशन करवाने के लिए आया हूँ। नहीं, ये यहाँ नहीं पढ़ेगी, मैं यहाँ पढ़ूंगा। पर मैं यहाँ पढ़ने वाली हूँ भैया। रोहन, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई रोहन से ऐसे बात करने की? माफी मांग। एक बार भी हाथ लगाने की सोचना भी मत। अगर एक शब्द भी गलत बोला तो तुम सबकी जुबान खींच लूंगा मैं। आई बात समझ में? क्या बोला? भाई, पापा कोई है? क्या हुआ मैम? मैम देखिए ना, किसी चीप लोग आ गए हैं आपके स्कूल में। मुझे तो देख लूंगा मैं। हाँ भाई हाँ, कुछ कीजिए मैम।
फिर बेटी पढ़ती है यहाँ पर इसे तो पहले कभी नहीं देखा। वो आज ही एडमिशन करवा रहे हैं इसका। मैडम ये सब बहाने हैं इसके। इसकी शक्ल देख के आपको लगता है कि इसकी औकात है कि इसकी बेटी स्कूल में पढ़ सके? कपड़े तो साधारण से ही पहने हैं दोनों ने, स्कूल में पढ़ने लायक तो नहीं लग रहे। प्रिंसिपल सर को बताती हूँ। मैं आती हूँ, आप इन्हें पकड़ कर रखिए। ओके? यस को तो छोड़ूंगा मैं। छोड़ो मुझे। सर, यस सर बाहर एक आदमी और उनकी बेटी घूम रहे हैं। सबको बोल रहे हैं उनकी बेटी का एडमिशन यहाँ हुआ है। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप प्लीज हैंडल कर लीजिए। वो मंथन और माही होंगे। आइए मैं। छोड़ो मुझे। चुप साले, बैठ चलो। बैठ। क्या हो रहा है ये सब? मौर्य मैडम, आप क्यों इन्हें परेशान कर रहे हो? हाँ, मैम आप जानती नहीं है, मैं जानती हूँ इनको। ये मेरे जीजा और उनकी बेटी है। ये यहाँ पर सबको मतलब शिंडी लगाने के लिए आए हैं सबको। शेंडी? जी, ये कह रहे हैं यहाँ पे कि इनकी बेटी यहाँ पढ़ती है। इसका आज ही एडमिशन हुआ है। आप तो प्रिंसिपल है ना यहाँ के, तो आप बताइए ये बच्ची यहाँ पढ़ती है क्या? नहीं, अभी इसका एडमिशन नहीं हुआ है यहाँ। मंथन, यहाँ पे बच्चों को एडमिशन लेने के लिए पेरेंट्स को कंपटीशन करना पड़ता है और मैं I'm really sorry। नहीं अमृत, कोई बात नहीं। रोहन, मैंने कहा था ना कि इन गरीबों की औकात नहीं है कि सपने में भी यहाँ एडमिशन ले। कारपेंटर की बेटी है, पढ़ लिख के कौन सा कलेक्टर बन जाएगी? भाई चलो। मंथन एक मिनट रुको। सर, हम कंपटीशन में हिस्सा लेंगे और माही इसी स्कूल में पढ़ेगी। एक बात बता तानिया, कि तेरी बॉस इस सड़ेले पपीते की इतनी मदद क्यों कर रही है? कहीं इसी से शादी तो नहीं कर ली मंथन ने? क्या बात कर रही हो मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुना है कि ये जो अमृत है ना, थोड़ी दयावान टाइप की है, तो बेचारे पे दया खा के हेल्प कर रही होगी, और क्या। ये कंपटीशन आप सबके तालमेल और कोऑर्डिनेशन के लिए बनाया गया है। आप सबको साथ में मिलकर भागना है। बीच में एक पजल राउंड है जिसे सॉल्व करते हुए आपको आगे भागना है, और एंड में एक टर्निंग पॉइंट है जो आप सबको वहां जाकर मालूम चलेगा। अरे अगर ये दोनों जीत गए ना तो इसकी बेटी को यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। रिलैक्स ब्रो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मतलब क्या बोल रही हो तुम? देखते जाओ। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर पार्शियलिटी हो रही है। कैसी पार्शियलिटी? देखिए, एक फैमिली व्हील चेयर पे है और बाकी फैमिलीज पैरों पे दौड़ रही हैं, तो जिसके पास व्हील चेयर है वो तो आगे निकल जाएगा। आप कुछ भी कर लीजिए। बात तो सही है। प्रिंसिपल साहब, अमृता जी काबिल है और उन्होंने अकेले इतना बड़ा बिजनेस संभाला है। सिर्फ व्हील चेयर की वजह से हमें चांस ना देना, ये भी तो गलत है। ये बात भी सही है। तो फिर अब तो दोनों हारेंगे ही। बहुत बढ़िया। ऑन योर मार्क, रेडी। ये क्या है? ये ना मैं अच्छे से सॉल्व कर पाऊंगी। ये एम है ना? ये दिख रहा है कहीं पे? वो रहा है। आई ये रहा, आई या क्या? माही,
आप तो जीनियस है। आई नो, मैं ना बचपन से ही बहुत सारे पजल्स खेली हूँ। आई एम अ जीनियस। अरे ये तो आगे निकल गई। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब देखो भाई, कमाल। भाई इन दोनों को तो अब हार मान लेनी चाहिए। खामखा अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। मंथन, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है ना? हाँ। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैंने क्या किया? वो नीचे गिर गया, उसकी आंखों में मिट्टी चली गई। मेरी क्या गलती है? मंथन, तुम रेस दौड़ पाओगे ना? मैं दौड़ तो लूंगा, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मंथन, तुम्हें मुझसे भरोसा है? मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है। ठीक है, तो मैं जैसे बोलूं वैसे करते जाना, ओके? ठीक है, अब आप संभाल लेना। आइए। अब मैं जैसे बोल रही वैसे ही करना, ओके? ओके। सीधे सीधे चलो। अब राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हाँ, स्ट्रेट। रुको रुको रुको, यहाँ पे और एक पैदल है। बेटा, आप कैसे करेंगे? एक काम करो, मुझे नीचे उतारो और मुझे अच्छे से सपोर्ट करना, ठीक है? आप कर लोगे ना? हाँ, आराम से। तब ठीक है ना? हाँ। हुआ? नहीं, एक मिनट। पिताजी, डन। हो गया। हो गया। हुआ? हो गया? हाँ। आप सब फाइनल राउंड में आ चुके हैं। अब फाइनल राउंड में आप सबको डांस करना है। डांस? पिछला राउंड तो ये जैसे तैसे जीत गए, लेकिन आई बेट अगला राउंड ये नहीं जीत पाएंगे। सही है, ये अपाहिज आज नहीं सकती। अरे माते, धीरे बोलो, धीरे। वो हमारी बॉस है, हमारी नौकरी चली जाएगी। म्यूजिक। आई एम सॉरी। इसे ऐसा देखकर मुझे बुरा क्यों लग रहा है? भाई का एडमिशन हो या ना, और आज तुम यहां से हार के नहीं जाओगे। ये क्या करने वाला है? जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके नाम हैं अक्षय, राहुल, माया, निकुंज एंड माही।
मंथन बहुत उड़ रहा है, इसे तो ऐसा गिराऊंगी ना कि दोबारा उठ नहीं पाएगा। प्रोग्रेस अच्छी है, अगर ऐसे रहा तो बहुत जल्दी इनके पैरों की जान वापस आ जाएगी। डॉक्टर साहब कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है ना? अभी तो नहीं, अगर इस तरह इनके पैरों को मसाज मिलती रही तो खून का दौरा बना रहेगा। ये बीच बीच में ऐसी हरकतें कर देता है, बहुत क्यूटी लगता है। क्या हुआ? कुछ नहीं। आप हंस रही थी क्या? क्यों? हंस नहीं सकती। नहीं, हंसती रहिए, हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। भगवान की दया से बहुत अच्छी स्माइल है आपकी, हंसती रहिए। लड़कियां प्यार में पागल हो जाती है, मैंने सुना था, अब फील भी कर रही हूँ। मैं मेडिसिन लेके आता हूँ। ये क्या है? प्रोडक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन है, जरूरत पड़ेगी। मैडम क्या हुआ? आप ठीक है ना? हाँ बेटा, थोड़ा सा चक्कर आ गया। आप आइए मेरे साथ, आइए आराम से। अरे यार, ये डॉक्टर सब ना तो इसके नाम पे सच लूटते हैं मरीजों को। मंथन, ये बुढ़िया कौन है? पता नहीं, पीछे से कुछ समझ नहीं आ रहा। आराम से, आराम से। इसकी कोई रिश्तेदार है क्या? मॉम, पैदाशी यतीम है ये, इसका कौन होगा? तो फिर समझ गई। क्या इसने कहा था ना स्कूल में कि इसने शादी कर ली है इस बुढ़िया से? हाँ, पक्का ये कोई अमीर औरत होगी। स्लो स्लो, आप याद आती हैं। हाँ, शक्कर माता। हाँ? मॉम, शुगर मम्मी बोलते हैं उसको। ओके। और आजकल इसी के पैसों पर पल रहा होगा मंथन। तो आप क्या? आने दो इसको फैक्ट्री। अगर इस शुगर माता के नाम पर इस मंथन को बेइज्जती की चीटियां नहीं लगवाई ना, तो तानिया नाम नहीं मेरा। ठीक है ना? थैंक यू। बॉय, डॉक्टर। बॉय, इनको डॉक्टर प्रतीक के पास लेके जाइए, वहां सामने। हाँ माजी, ख्याल रखिए आपका। हाँ? रुको, तुम्हारा नाम चला गया। मदद की, नाम भी नहीं बताया और चला गया। कितना भला लड़का था वो, जिससे अमृत ने शादी की है। काश वो भी बिल्कुल ऐसा ही हो। अरे बालों में उलझना बंद कर मंथन, जरा सा इसने अपने बाल झटकाए ना तो यहां से गिर पड़ेगा, समझा? अमृत जी, ये क्या कर रहे हो? आपके पैर दीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि रोज आपके पैरों की मसाज करनी है। करंट लगा, बाय गॉड। करंट दौड़ रहा है मेरी बॉडी में। आपको अजीब तो नहीं लग रहा है ना? नहीं, ठीक है। एक मिनट बैठ। यार, शादी होके भी सिंगल ही मरूंगी मैं। कहाँ गया आप ये?
ये मेरी चुन्नी के साथ अब क्या करोगे तुम? फाइट जो स्कूल में करते थे। तो लेफ्ट। अब आपको अजीब नहीं लगेगा, ओके? अब लेफ्ट में आगे जाओ। लेफ्ट 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 और राइट, वहां पे राइट में, राइट आगे 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 आगे, थोड़ा और आगे आगे आगे, राइट 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 राइट, बस इस वहीं पे। मैं तो इसके प्यार में पिघलते जा रही हूँ, पर अगर ये नहीं पिघला तो? सिर्फ ये सीन देखने के लिए मैं लाइफ टाइम इसे खाना बना के खिला सकता हूँ, कुछ भी हो जाए। इसे ठीक तो मैं करके ही रहूंगा। हेलो, बस 200 करोड़। ये तो बहुत अच्छी डील मिली है हमें। अब से इसी वेंडर के पास से हम सारे रॉ मटेरियल्स लेंगे। वो पिछला वाला होता ना तो 500 करोड़ लेता आराम से। ऑल राइट, थैंक्स। 200 करोड़ से पहले बस लगे हुए मैंने पहली बार सुना है। जब 5000 करोड़ की कंपनी होती है ना तो 200 करोड़ बस ही लगते हैं। 5000 करोड़? 5000 के बाद उसके आगे जीरो कितने होते हैं मुझे ये भी नहीं पता है। इसलिए कह रही थी कि तुम्हें अब कुछ काम करने की जरूरत नहीं, तुम घर पे आराम करो ना। आपने एक बात सुनी है कि आराम हराम होता है, इससे काम करते रहना चाहिए जिंदगी में। और वैसे भी 5000 करोड़ की मालकिन आप है, मैं नहीं। और वैसे भी कल तुम जब ठीक हो जाओगी और तुम्हें हमारी जरूरत नहीं हुई तो मुझे माही की जिम्मेदारी तो उठानी ही है ना। मेरे बाल ठीक करो ना, स्कूल में सब लोग चोटी बनाने को कहते हैं। बेटा मुझे तो चोटी बनाने नहीं आती, मेरे स्कूल में बॉयकट है रहते थे। ये आपको नहीं मुझे कह रही है। ओह, तुम्हें चोटी बनानी आती है? मुझे सारी स्टाइलिंग आती है, अगर आप कहो तो आपकी भी बना देता हूँ। कैसे? मेरे खानदान में सबका यही काम था। हाँ, और मैंने भी कोर्स किया है और खुद का मैं सैलून भी खोलना चाहता था। फिर क्या हुआ? फिर क्या, तन्या और उसके परिवार की जिद पूरी करते करते खुद के सपनों को भूल ही गया मैं। तो अब सपने पूरे कर लो ना। अब तो बहुत देर हो चुकी है। हो गया। थैंक यू पापा। मोस्ट वेलकम। अच्छा, मैं इसको ड्रॉप करके आता हूँ। चलो बाय बाय। आता हूँ मैं। हेलो, सुनो, शहर का सबसे बेस्ट सैलून ढूंढो और उसे खरीद लो। मैं तुम्हें सब मिलके बताती हूँ, और काम अभी से शुरू हो जाना चाहिए। ओके? ऑलराइट। मंथन, अब से मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगी। ये टाइम है इस भिखारी को इसकी औकात दिखाने का। लेट्स गो। अरे अरे, क्या बात है, 5 लाख की खड़ी? बाहर जो मर्सिडीज खड़ी है वो भी तेरी है ना? प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों को? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। एक्चुअली हम लोग सोच रहे थे कि तुम तो हो एक कारपेंटर, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? नाइट शिफ्ट में कुछ और काम कर रहे हो क्या?
क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुझे कोई अमीर औरत मिल गई है जो तुझ पे पैसे लुटा रही है ना? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? तो तुम ही बता दो ना कि आखिर ये कौन सी देवी माता जी है जो तुम पर इतनी अधिक मेहरबान हो गई है। मॉम, देवी माता नहीं बोलते, शुगर मम्मी बोलते हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? शुगर मम्मी मतलब मीठी अम्मा, जो तुम्हें लाकर मीठी मीठी मिठाइयाँ देती है, पर बदले में तुम भी तो कुछ देते होगे। चुप करो। हाँ, शर्मा क्यों रहा है? बता ना कि तू क्या क्या सर्विसेज देता है उन्हें। Who's your mommy? क्या गंदी गंदी बातें कर रहे हो तुम लोग? तुम गंदी गंदी हरकतें कर सकते हो, पर हम गंदी गंदी बातें नहीं कर सकते। मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, एक मिनट, ये क्या है? ये देखिए सब लोग, माँ की उम्र की औरत के साथ क्या हो रहा है, और वो भी कुछ पैसों के लिए। ये सब झूठ है, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ। कितना झूठ बोल रहे हो बाजारू इंसान। हम सबको साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से ये औरत तुम्हारे कंधे पर चिपक कर टिकी है। मैं तो बस इनकी मदद कर रहा था, मैं तो इनको डॉक्टर के पास ले। इसको सबक सिखाना चाहिए। हाँ, क्या कहते हो आप लोग? सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि अगर इसको सबक नहीं सिखाया ना तो आप सबकी बदनामी होगी। देख लेना भाई। यहाँ सब बाल बच्चे वाले लोग हैं, कल को ये भी हो सकता है कि ये हमारे घर पे भी अपनी गंदी नजर मार दे। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ तो सबक सिखाना चाहिए। हाँ, इसे सबक सिखाओ। तो भाइयों चलिए शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, अब उसे समझ में आएगा। तुम सब गलत समझ रहे हो। शट अप। मैं इस कंपनी की सुपरवाइजर हूँ और मैं तुम्हें इस नौकरी से निकालती हूँ। यू आर फायर्ड। प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्या हो रहा है ये सब? मौर्या मैम, किसने किया ये सब? मैम आप इस पे दया मत कीजिए, धंधे वाला हो गया ये। What? यस, इसकी एक शुगर मम्मी है जो उसको सब कुछ देती है, घड़ी, गाड़ी, सब कुछ। हमें ऐसा आदमी अपनी कंपनी में नहीं चाहिए मैम, मैंने इसीलिए इसे फायर कर दिया है। मैंने ही वो गाड़ी और घड़ी दी थी उसे। क्या? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मंथन को हाथ भी लगाने की? मैम आप गलत समझ रही हैं, पता नहीं इसने आपको क्या पट्टी पढ़ा दी है। ये एकदम गिरा हुआ घटिया गंदा आदमी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को घटिया बोलने की? पति? हाँ पति। मौर्या मैम ये आपको भी धोखा दे रहा है। एक मिनट, ये देखिए इसकी एक बुढ़ी शुगर मॉमी है। अब फंस गया ये। इधर। यस मैम। मैम तुम्हें जानना है ना कि वो बुढ़ी औरत कौन है? आप सबको जानना होगा, राइट? मम्मा, ये आपकी मॉम है? ये आपकी माँ? हाँ, वो एक्चुअली वो बाहर गई थी तो हमारी शादी में नहीं थी, और जब आई तो बीमार हो गई। और उस दिन मंथन ने ये जाने बिना कि मैं कौन हूँ मेरी मदद की थी। मैं इसकी सास हूँ, शुगर मॉम नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि आज मम्मी आई और उन्होंने तुम्हारी तस्वीर देखी और वो यहाँ पे आए, वरना पता नहीं ये घटिया लोग क्या क्या सोचते। और हाँ, मंथन को आज जिसने भी हाथ लगाया ना वो सब फायर है।
अरे मैम, And my decision is final. Hire all you people. यस मैम। चलो मंथ। अरे यार, मैंने कितनी बार इस असिस्टेंट को बोला है कि व्हीलचेयर का मेंटेनेंस करवाते रहे। अब क्या करूं? मंथन, मंथन, तुम हो क्या बाहर? अमृत जी क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? मेरी व्हीलचेयर खराब हो गई है, मैं यहाँ अटक गई हूँ। ओह अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। रुको, क्या हुआ? मैंने कुछ पहन नहीं रखा है। तो एक काम कीजिए, टॉवल पहन लीजिए। दरवाजे के पास है, मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंचेगा। अरे यार, अब क्या करूं? ये क्या है? बिल्कुल भूत लग रहे हो। जल्दी जल्दी में ये चद्दर ही मिला था, क्या करूं? तुम्हें इसमें से कुछ दिख तो नहीं रहा है ना? अरे 100% बिल्कुल कुछ भी नहीं। इतना मोटा चद्दर है, कहाँ से दिखेगा कुछ? ठीक है, तो फिर अपना खेल खेले। हाँ, आप मेरी आंखें और मैं आपके पैर, है ना? पर आपका टॉवल कहाँ पर है? टाल को छोड़ो, मुझे बाथरूम दे दो। वो ना तुम्हारे लेफ्ट साइड पे ही है। और थोड़ा आगे जाओ, और आगे। यस यस, आगे आगे, हाँ हाँ हाँ, वहीं पे, राइट राइट, वही, वो दो। अब ध्यान से, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। दिख रहा है मुझे, मेरे मुंह पे चद्दर नहीं है। ये आपका, वो मेरा कंधा है। आई एम सॉरी, कहाँ है आपके हाथ का है? कोई नहीं, दे दो, मैं लेती हूँ। ये थैंक यू। ये हो गया। हाँ, हो गया? या आप निकाल दो, हो गया। रुको, क्या हुआ? वो तुम्हारी शर्ट गंदी है, उतार दो। कहाँ से गंदी है? मैं कह रही हूँ ना कि शर्ट गंदी है, उतार दो। मैं अभी अभी नहा के आई हूँ, हटा दो उसे। ओके। ये पसीना है या पानी? अब ठीक है? चले? कहाँ जा रहे हो? आप चेंज कर लीजिए, मैं आता हूँ। पर चेंज करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, सीधा पहनना है। मेरी ड्रेस पास करोगे? वो कबर्ड में है। इसमें? या द टॉप रैक। ये लीजिए। थैंक यू। तुम कहाँ जा रहे हो? आप चेंज कर लीजिए। पर चेंज ही तो करना है, सिर्फ सीधे कपड़े ही तो पहनने हैं। अच्छा, इधर आओ। क्या? नहीं। अरे पीछे तो घूमो। क्या? अरे घूमो ना। कैसी लग रही हूँ? बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू आपको। ड्रेस पहनने के लिए? नहीं, वो वर्कशॉप में बिल्ली स्टैंड लेने के लिए। मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है। सारी जिंदगी मैं अकेले लड़ा हूं इन सब चीजों से। पर अब से तुम अकेला नहीं। मैं हूं तुम्हारे साथ। क्या कर रहा है मंथन? क्या तू बस इसे ठीक करने के लिए आया है? लाइन क्रॉस मत कर, बहुत एहसान है इनके तुझ पर। क्या? कुछ नहीं, वो मुझे खाना बनाना है तो मैं चाहता हूँ। ख्याल रखिए अपना।
इंसान चाहे कितना भी अच्छा हो, पर अपाहिज से तो कभी प्यार नहीं कर सकता। अरे ये क्या किया तुमने? मैंने ऐसा हेयर स्टाइल बनाने के लिए थोड़ी ना बोला था। यही तो बोला था आपने, बन बनाना है। मैंने बोला था कि मुझे गुथा हुआ लो टेक्सचर बन चाहिए। ये तो सिंपल सा लो बन है, मैं खुद भी हाथों से बना लेती। यही तो है। अब ये जोड़ा लेके मैं शादी में जाऊंगी क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या चाहिए आपको। और मैडम, आई एम सॉरी, मैं आप लोगों की बातें सुन रहा था, पर मुझे पता है कि मैडम को क्या चाहिए। मैडम को क्या चाहिए? मैडम को बस टेक्सचर लो बन चाहिए। ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। मैं फोटो दिखाता हूँ। ये तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली क्या है ना, मेरी बेटी पास में बॉक्सिंग सीखती है, तो मैं उसे लेने आया था। वो बात यह है कि हम खानदानी बाबर है। बार्बर जाके किसी पेड़ के नीचे लोगों की हजामत बनाना, यहाँ स्टाइल मुझे मत सिखाना। तुम एक काम करोगे, तुम मेरा हेयर स्टाइल बनाओ। तुम्हें समझ तो आ ही रहा है मुझे क्या चाहिए। क्या मैं? हाँ देखो, अगर इसने तुम्हारे बाल खराब कर दिए तो इसकी गारंटी हम नहीं लेंगे। तुम्हारा काम तो मैंने देख लिया। और तुम, क्या नाम है तुम्हारा? मंथन। मंथन, तुम मेरा हेयर स्टाइल बनाओ और बाकी मैं देख लूं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ। ये देखिए, ये परफेक्ट है। परफेक्ट, मुझे यही तो चाहिए था। क्लासी एंड कैजुअल एक साथ। मंथन, यू आर सच अ जीनियस। थैंक यू। थैंक्स। क्या मोस्ट वेलकम। अच्छा हाँ, नेक्स्ट वीक ना मेरी एक फ्रेंड की शादी है। इफ पॉसिबल तो आप वहाँ पर आके हम सबके हेयर स्टाइलिंग कर दीजिएगा। मैं कैसे? अरे अभी तो किया, अब प्लीज मना मत कीजिएगा। देखिए, मैं ये सब काम प्रोफेशनली नहीं करता हूँ। वो तो आप मुझे परेशान लग रही थी बस इसलिए। पापा। अरे मेरा बेटा आ गया तू? अरे रितिका मैम, आप? रितिका मैम, भाई बेटा, आप इनको जानते हो? ये तुम्हारे पापा है? हाँ हाँ पापा, ये रितिका मैम है, यही मुझे बॉक्सिंग सिखाती है। अरे वाह। आई मस्ट से, माही बहुत टैलेंटेड है। 1 महीने में ऐसे बॉक्सिंग करती है जैसे सालों से कर रही है। सब आपने तो सिखाया है। कुछ दिनों में अंडर 10 बॉक्सिंग चैंपियनशिप स्टार्ट होने वाली है। इफ पॉसिबल मैं चाहूंगी कि माही को आप उसमें पार्टिसिपेट करवाएं। भाई बेटा, आप चाहोगे? ठीक है, मैं बिल पे करके आती हूँ। वाह मेरा बेटा, 1 महीने में चैंपियन। वाह, क्या बात है। जरा से पैसे क्या आ गए कि ऐसी क्लासी जगहों में एंट्री भी मिल गई। गुड। बॉक्सिंग ग्लव्स, और ये तो EKD स्पोर्ट्स के, ये तो बेस्ट ग्लव्स है। बेस्ट तो होंगे ही रोहन बेटा। क्या है कि इसके बाप ने ना अमीर माँ पटा ली है। सुन, बॉक्सिंग ग्लोव से कुछ नहीं होता, और पैसा चाहे कितना भी हो, टैलेंट कोई नहीं खरीद सकता, समझा? बिल्कुल ठीक बोला। ये लड़की तो 1 नंबर की डरपोक है, फट्टू, चूहिया थी
और चूहिया ही रहेगी। ज्यादा हेकड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है। यू नो तुम कौन हो? एक ग्लोरीफाइड नौकर। तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता है हमें। और रही बात बॉक्सिंग की, तो मेरा बेटा रोहन इस साल अंडर-10 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जा रहा है, और अगर वो जीत गया ना तो उसे भी उसी स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा जहां ये तेरी चिपकली पड़ती है, समझा? पापा वो देखो रितिका मैम। तुम जानते हो रितिका मैम को? हाँ अच्छे से जानते हैं। इस शहर की सबसे बेस्ट बॉक्सिंग कोच है वो। और ये मत सोचना कि तेरी इस चिपकली को तू वहां बॉक्सिंग सिखाने के लिए भेजेगा। वहां सिर्फ खास तरह के बच्चे आते हैं और वो उन्हीं को ट्रेन करती है। पैसा पावर कितना भी हो, कुछ काम नहीं आता वहां। पता है मुझे। माही भी वहां ट्राई कर रही है। कोशिश करना भी बेकार है, ओके? रितिका जी के पास कोई नई लड़की आई है और सुना है वो उसे अलग से ट्रेन करती है, और एक ही महीने में वो प्रो बॉक्सर जैसा फाइट करती है। पता है तुझे? देखा, ऐसे बच्चे आते हैं रितिका जी के पास सीखने के लिए, तुम जैसे सड़क छाप नहीं। और कमाल की बात बताऊं, वो लड़की माही ही है। क्या? क्या? जी बिल्कुल। ये नहीं हो सकता पापा। पापा ऐसा नहीं हो सकता। अरे बेटा रोहन, तू इसकी बात में कहाँ आ रहा है? इस पिद्दी की इतनी औकात है, झूठ बोल रहा है ये सच है। ये सच है। चुप। आवाज नीचे, क्योंकि तुम लोगों की हमने सुनना बंद कर दिया है। ये सब क्या हो रहा है? रितिका जी, मैं रोहन का फादर हूँ। ये दोनों मिलकर आपके बारे में झूठ बोल रहे हैं यहाँ। कैसा झूठ? यही कि ये लड़की आपके यहाँ बॉक्सिंग सीखती है। हाँ तो सही तो है। माही मेरी ही स्टूडेंट है। क्या? क्या? हो गई तस्दीक? रितिका मैम, आप ये कैसे कर सकती हैं? आई मीन इतनी बेकार सी लड़की को अपने इंस्टीट्यूट में कैसे ले सकती हैं? जरा सोचिए ना। एक्सक्यूज मी, आपकी मेरे ही सामने मेरी स्टूडेंट के बारे में बेकार बोलने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं रितिका जी। मतलब मेरी बहन के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन देखिए इस लड़की ने कभी बॉक्सिंग सीखी ही नहीं है। मतलब ये तो हर कोई कभी ना कभी तो शुरुआत करता ही है। और माही तो कमाल है, एक ही महीने में प्रो बॉक्सर की तरफ फाइट करती है। ये वो लड़की है? जी हाँ, इनफैक्ट मैंने तो मंथन जी से बोला भी है कि इस बार की चैंपियनशिप में माही को जरूर भेजे। पहले मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, पर अब बहुत क्लियर हूं। माही चैंपियनशिप में जाएगी और मेरी बेटी जीतेगी भी। क्यों माही? हाँ पापा। बेटा चले? पापा अगर ये रितिका मैम के बेस्ट स्टूडेंट है, फिर तो मैं ये मैच जीत ही नहीं पाऊंगा। नहीं रोहन, वो खेलेगी गर्ल्स कैटेगरी में और तुम बॉयज में। अरे नहीं तानिया, इसमें गर्ल्स बॉयज कुछ नहीं होता, सब एक ही कैटेगरी है और कोई एक ही जीतता है इसमें। पापा मुझे उसी स्कूल में जाना है। बेटा तू जाएगा उस स्कूल में, टेंशन मत ले। मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन मैं भी देखता हूँ ये चिपकली जो है ना माही, वो किसी भी हालत में वो बॉक्सिंग चैंपियनशिप नहीं खेल पाएगी। भगवान ने भी सीधी सीधी नाइंसाफी की है मेरे साथ। यह क्रूर तब दिया जब मेरे मुंह में दांत ही नहीं है। काश ये मुझे 3 साल पहले मिला होता तो वो चौन भटूरे को कटाती ही नहीं मैं। हाय रे किस्मत। अरे
इधर आइए। ये देखिए, ये मैंने आपके लिए बनाई है। अच्छी है। अच्छी नहीं, स्पेशल है। बार बार आप व्हील चेयर पर नहाती है तो खराब हो जाती है ना, इस पे नहाइएगा, कुछ नहीं होगा, लंबी चलेगी ये। तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो ना। मैं क्या सोचता हूँ आपके बारे में, सोचती तो आप है मेरे और माही के बारे में। कितना ख्याल रखती है हम दोनों का। आपका एहसान चुकाने के लिए इतना सब कुछ तो मैं कर ही सकता हूँ ना। मतलब तुम एहसान चुका रहे हो मुझे। नहीं नहीं, आपके इतने एहसान है वो तो मैं चुका ही नहीं पाऊंगा। मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू। ये आपकी चेयर, मैं आता हूँ। मेरा प्यार तुम्हें एहसान लगता है मंथन? कुछ नहीं। वही तो ना मॉम, मुझे तो उससे बहुत ज्यादा प्यार हो गया है, पर शायद वो मुझे सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझता है। अमृत, तो बात करके देखना उससे। कुछ नहीं होगा मॉम, हम किसी को जबरदस्ती हमसे प्यार नहीं करवा सकते ना, और भी तो इस व्हील चेयर पे। पर बेटा, गुरुजी के कहने के हिसाब से तो वो तुझे ठीक कर देगा। मॉम शायद से मुझे ठीक कर भी देगा, पर प्यार प्यार का पता नहीं मॉम, पता नहीं। तीन साल तक तुम्हारे आगे पीछे कुत्तों की तरह दुम हिलाता रहा वो, और एक अमीरजादी लौंडिया क्या मिल गई इसे, उसे भूल ही गया वो। साला माही की माँ बनने की भीख मांगता था तुझसे, अब वो कुत्ता दुम हिला रहा है उस मौर्य मैडम के सामने। तो क्या करूं मैं? अरे उससे बदला ले, और क्या। मैंने ट्राई तो किया मॉम, मेरी नौकरी चली गई इस चक्कर में। अरे तो ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगी? जिस ताने को मैं जानता हूँ ना, वो लौंडों की हड्डियां कुचल देती है, और तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? हाँ, लेकिन उनकी जो वाइफ है ना, वो 1000 करोड़ की मालकिन नहीं थी। और ये मौर्य मैडम ना कुछ पागल किस्म की औरत है। देखा नहीं उस दिन फेविकोल का जरा सा ड्रामा क्या किया, हमें जॉब से हटा दिया। तो ठीक है ना, तू बस बैठी रह, उस माँ के लाडले आशिक को सीढ़ी चढ़ते हुए देख सफलता की। तो क्या करूं मॉम, क्या करूं मैं? अरे अपने हक के लिए लड़। मंथन को तेरा पति होना चाहिए, उस अपाइज कुतिया का नहीं। माही को तुझे माँ बुलाना चाहिए, उस अमृत को नहीं। वो तेरी बहन की बेटी है। बात तो आप सही कह रहे हो। अमृत मंथन के समय में ना जहर भी निकला था, और अब उस जहर को अमृत और मंथन के लाइफ में डालने का टाइम आ गया है। आप ठीक कह रहे हो, मंथन मेरा होगा, सिर्फ मेरा, और वो माही सिर्फ मुझे माँ बोलेगी। हाँ, तो अब कुछ प्लान सोच। आ गया प्लान। वो मंथन मेरा गुलाम था और मेरा ही गुलाम रहेगा। मेरे बाल? बेटा मुझे तो बाल बनाने नहीं आते, पापा आएंगे ना वो बना देंगे, ठीक है? हम बना देंगे तुम्हारे बाल। चलो हमारे साथ। कौन है तुम लोग? क्या चाहते हो? छोड़ो भाई को। इधर आओ। छोड़ो इसे। छोड़ो। सब मुंह बंद करो, सब मुंह बंद कर। चुप। चल हमारे साथ। अरे नहीं नहीं, इसे भी ले चलते हैं, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो 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 चल। ले चलो। मम्मी, मुझे जाना है, मम्मी के पास जाना है। चुप। अब से तो ये बॉक्सिंग ना बंद, और कोई मम्मी पापा नहीं, सिर्फ मैं, समझी ना? अब तो सिर्फ मेरी बात सुनेगी। मैं जैसा कहूंगी तुम वैसा करोगे।
अच्छा लेट नहीं हुआ कम से कम। बहुत बढ़िया। आज तो माही इस रोहन को हरा के रहेंगे। ये माही अभी तक आई क्यों नहीं? मंथन जी रितिका, माही और अमृत जी का है? पता नहीं, बस इतना पता चला कि कोई लेडी माही और अमृत को अपने साथ ले गई है। साथ ले गई? फोन उठाओ। मंथन जी, अगर अगले आधे घंटे में माही यहाँ नहीं पहुंची तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। समझ गए। रितिका जी, माही खेलेगी भी और लड़ेगी भी। ये मैच तो हर हाल में आज ही होगा। क्या बैठ यहाँ। बैठो वहीं पे चुपचाप। हाँ, उठ गई मैडम। तुम लोग देखो, तुम लोग ना ये सब जो कर रहे हो बहुत गलत है। मेरे एक फोन कॉल पे ना, एक फोन कॉल पे कोई नहीं आ रहा। मेरा बेटा पहले मैच जीतेगा और उसके बाद हम तुम्हें किसी रेलवे ट्रैक पे फेंक आएंगे। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? पागल थे नहीं, अब हो गए हैं तुम्हारे और मंथन की वजह से। तुमने हर जगह से हमें बैन करवा दिया, हमें कोई काम नहीं दे रहा। तुम लोगों ने हरकत ही ऐसी की है। तुम लोग ने मंथन का कितना इंसल्ट किया था, तुम लोग उसी के लायक हो। जो कुछ भी किया है ना, बिल्कुल ठीक किया है हमने। वो नौकर इसी लायक है, उसके साथ ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए। देखो, हमें यहाँ से जाने दो। अगर मुझे और माही को ना एक खरोच तक आई तो कुत्ते की मौत दूंगी तुम लोगों को। अच्छा बस थोड़ी देर और, फिर मेरा बेटा रोहन बनेगा चैंपियन। कहाँ गई? मैंने सब जगह ढूंढे। अब समझा, सिर्फ बाल लेकर के आप कोई भी ना सोचे। कहाँ पे? शिट शिट! अब समझा। पापा, तुम यहाँ कैसे? मुझे पता था कि तुम माही और अमृत को यहीं लेकर आओगे। तुमने सोचा होगा कि यहाँ पर तो कौन ढूंढेगा, है ना? और तुम लोग ने छुपाया भी तो मेरी वेयर हाउस में। ए! ये ले पेपर स्प्रे। जीजा, अब लड़। पापा, प्लीज छोड़ दो इसे। प्लीज रोको। पापा, चुप। हेलो, प्लीज छोड़ दो। प्लीज। माही, मंथन रन। मंथन get up। मंथन तुम्हारे सामने। मंथन तुम्हारे पीछे तान्या। मंथन राइट। भाई संभालो।
अमृत, अमृत क्या हुआ? शिट। मंथन, मंथन तुम ठीक हो ना? मंथन तुम ठीक हो ना? अमृत तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ मंथन। अमृत तुम ठीक हो? तुम अपने पैरों पे खड़ी हो? मैं ठीक हूँ, मैं हाँ, मैं ठीक हूँ। शिट, बस 1 मिनट बचा है। माही कहाँ हो तुम? प्लीज कम। अब तो मेरा पोता जरूर जीतेगा। मैम, ये क्यों आ गई? फोन उठा तानिया। कोई नहीं उठाएगा फोन। आपके घर पे अब कोई फोन नहीं उठाएगा। शायद पुलिस लेकर जा रही होगी उन्हें। पुलिस? वो तो अच्छा है कि आप यहाँ पर है, वरना किडनैपिंग के इल्जाम में आप भी जेल जाओ। किडनैपिंग? किसने किसकी किडनैपिंग की? मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। एक्टिंग ना आप ठीक ठाक कर लेती है। कुकू, मैं आपके लिए बात करूं आंटी जी? तो खड़ी कैसे हो सकती हो? वो क्या है ना कि हमने प्यार का ना अमृत मंथन किया, तो बस अब प्यार का अमृत निकला और मैं ठीक हो गई। माही, कि माही क्या कर रही है? वो सिर्फ डिफेंस किए जा रही है। उसका फाइट में ध्यान ही नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? भाई क्या हुआ? तुम अभी भी डरी हुई हो क्या? नहीं, तो फिर क्या हुआ? मम्मी ठीक हो गई तो हम उनसे दूर चले जाएंगे ना। क्या भाई, ये क्या कह रही हो तुम? आप मुझे लेके चले जाओगे ना? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पापा आपको प्यार नहीं करते, वो आपके साथ नहीं रहेंगे। भाई ये क्या सोच रही हो तुम? आप प्यार नहीं करते मम्मी को, मम्मी बहुत प्यार करती है आपको। माही बेटा, ऐसे प्यार ना जबरदस्ती नहीं होता। और किसने कहा कि हम अलग हो रहे हैं? अमृत, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? Of course, I love you. माही, जल्दी इधर आओ। Get ready for round 2.
यस अमित, आई लव यू। One, two, three. Knockout. बाय द वे आप छोड़ सकते हैं, माही कंपटीशन जीत गई है। मैं जानता हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया माही के लिए किया, पर मैंने जो बोला वो सब सच बोला। वो बिल्कुल भी झूठ नहीं था। झूठ होता तो वही पकड़ लेती। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मैं बहुत वक्त से करता था, पर मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद तुम्हारे लायक नहीं है। बट आई रियली लव यू। कहाँ लेके जा रही हो मुझे? अरे बस सीधे सीधे चलो, और थोड़ा लेफ्ट और पीछे। हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें कोई स्टाइलिंग करवानी है क्या? मुझे स्टाइलिस्ट की क्या जरूरत, मेरे तो घर पे स्टाइलिस्ट है ना, जो पति भी है। वो सब ठीक है, पर यहाँ क्यों? अब तुमने मुझे ठीक किया, मेरे सारे सपने पूरे किए, तब मेरी बारी है ना तुम्हारे सारे सपने पूरे करने की। ये सैलून आज से तुम्हारा, तुम इस सैलून के ओनर और हेड स्टाइलिस्ट भी। पापा, मम्मी को हग करो अभी। दोनों मुझे भी हग करो। अब मेरा बेटा